आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। जब भी भारत के निर्माण को बात आई है, व्यापारी समाज आगे आया है। जब महाराणा प्रताप आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब भामाशाह ने ही आर्थिक मदद की थी। देश की आजादी में भी व्यापारियों ने बढ़-चढ़ कर सहयोग किया। कोरोना काल में व्यापारी समाज के हर वर्ग ने राहत पहुंचाने का कार्य किया है। यह उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में आयोजित व्यापारी महाकुंभ व शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कार्यकाल के समय 34 देशों में जाना हुआ है। अनेक देशों के राष्ट्रपति स्वागत करने के लिए है। अफ्रीकी देशों में राष्ट्रपति अब प्रधानमंत्री में भारत के राष्ट्रपति के स्वागत के बाद गाड़ी में बैठकर होटल व राजभवन जाने के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है कि भारत के राष्ट्रपति के साथ कौन जाएगा। आज भारत की आवाज विश्व में सुनी जाती है। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के अटल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्र ने व्यापारियों के सम्मान के लिए जो संगठन खड़ा किया था, आज वह संगठन मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में तहसील स्तर तक पहुंच गया। व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंधी ने कहा कि मोदी को सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट से देश के छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने कहा कि संगठन की इकाइयां व कस्बा तक गठित है। संगठन प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों का नेतृत्व कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री दिलीप व राजेंद्र ने किया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंधी ने भारत माता भामाशाह एवं स्वर्गीय श्याम बिहारी मित्रा, लाला विस्मर दयाल अग्रवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में अतिथियों का स्वागत इकाई के चेयरमैन सुमेर अग्रवाल, अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल और महामंत्री योगेंद्र सिंह सहित तमाम व्यापारियों ने पुष्पगुच्छ देकर किया। स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कर सामाजिक उन्नति सुनिश्चित करना, सेवा और कृषि क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण करना, ये सभी क्षेत्र व्यावसायिक समुदाय के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्यमी, व्यवसायी और व्यापारी समुदाय राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास के यात्रा के इंजन है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब भारतीय व्यवसायिक समुदाय अपने ऐतिहासिक उत्तरदायित्व को पहचानते हुए नवाचार, निवेश और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका योगदान उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के इस प्रांतीय महासम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बड़ी सी ये बैठक हुई और ये सम्मेलन हुआ। क्या खास बातें आपने रखी हैं और आगे क्या और रणनीति है गठन के संबंध में, या कुछ नई बातों को जोड़ा गया? एक राष्ट्र सारे व्यापारी एकजुट। मैडम आज के इस आप रहिए एक मिनट बेटा, इसको लगा। हाँ बोलते धीरे धीरे, वैसे बहुत खोपड़ी चुनते हो। उपाध्याय जी, एक मिनट उपाध्याय जी थोड़ा सा बोलेंगे, एक मिनट। चल रहे हैं और इसके साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मिश्रा जी के नेतृत्व में काफी सुरक्षित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से आज यहाँ पर सम्मेलन में आए हैं, जहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे खास के इस सम्मेलन के विषय में? सम्मेलन आप देखेंगे अद्भुत सम्मेलन हुआ आज जो आप देखेंगे व्यापारियों की हर उत्तर प्रदेश के हर कोने से व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। कई हजारों की तादाद में व्यापारी हैं। सबसे बड़ा संगठन, सबसे पुराना संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल है और जिसकी नींव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व और स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी मिश्र जी ने रखी थी। आज एक इतना बड़ा विशाल रूप ले चुकी है कि हर जिले, हर कस्बे में हमारा संगठन है और हम हमेशा उनके विचारों को और उनकी जो रणनीतियाँ बनाई गई थी उस पर कार्य करेंगे।
दक्षिणा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से महिलाओं का बहुत बड़ा ग्रुप है। अभी मैंने यहाँ पे व्यापार मंडल ज्वाइन करा, यहाँ पे महिला महामंत्री के रूप में यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। और व्यापारिक एकता बहुत जरूरी, किसी भी व्यापारी पर कोई भी आपत्ति आती है तो व्यापारिक एकता इसीलिए बहुत जरूरी है कि किसी के साथ भी कोई गलत वो नहीं जाए। और हमारे आज के मुख्य अतिथि कोविंद जी ने जो बात कही है कि एक देश और एक कानून, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और पैसे की बर्बादी बचेगी। और व्यापारी के हितों में कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ करके आगे से हिस्सा लेंगे। मैं ये उद्योग व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। ये व्यापार मंडल का एक महाकुंभ शपथ समारोह हो रहा है जो व्यापारी एकता के लिए हमारे भूतपूर्व महामहिम कोविड के द्वारा से ही संपन्न हुआ। सर, जैसा कि संख्या 3000 दी गई थी, मतलब कि ये था कि 3000 से भी ज़्यादा व्यापारी आज इकट्ठा हुए हैं, तो मतलब कहाँ से इकट्ठे हुए? पूरे जिलों से लोग आए हैं। झांसी मंडल से आते हैं, फैजाबाद से आते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हर जगह से आदमी आते हैं। और ये हमारे व्यापार मंडल इंडिया में हर जगह, लेकिन प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए हैं। लखनऊ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज आप भी यहाँ शामिल हुए हैं और लगभग सभी इकाइयों के व्यापारी यहाँ शामिल हुए हैं जी। और क्या खास, जैसे कि बताया कि बातें रखी गई, इसके अलावा किन चीज़ों को लेकर के हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी कुछ बातें कही, थोड़ा सा वो बताइए। देखिए, राष्ट्रपति जी ने जो है जो बजट अभी जो पास हुआ था 12 लाख तक का जो है लोगों को जो है डिबेट मिले, इस पे उन्होंने बात रखी। और बाकी उन्होंने अपनी कुछ जो है भारत के विषय में जो है बताया कि भारत का इस समय जो है जो ग्रोथ है अदर कंट्रियों में वो काफ़ी उन्नति पे है। नाम से परिचय। मैं दलबीर सिंह, जिला महामंत्री गाजियाबाद। आज यहाँ पर आप आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे, आज के सम्मेलन में क्या चीज़ें आपको मुख्य बिंदु के तौर पे समझ में आई और पता चला? आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का भाषण सुना, जो एक देश एक चुनाव का, वो बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा लगा। आगे चलकर जो देश में जो बार बार चुनाव होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। सरदार कंवलजीत सिंह गब्बर, जिला जौनपुर मड़ियाँव तहसील व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मुकुंद मिश्रा जी के आह्वान पर हम लोग सारे व्यापारी मड़ियाँव से चल के आए हैं। बहुत आनंदमय क्षण रहे। माननीय पूर्व राष्ट्रपति महामहिम जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय सिंधवी जी का सानिध्य मिला और उनके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण को सुन के मन अभिभूत हो गया। बहुत ही सुंदर विचार उन्होंने रखे जिसको सुन के मन आनंदित हुआ और आनंद सार्थक हुआ। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार मंडल एकता जिंदाबाद। बोलिए। नमस्कार जी, मैं आज सामने मुकुंद मिश्रा जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बड़ा अवसर एक तरीके से दिया है व्यापार मंडल को। और इतनी ज़्यादा लोग आए हैं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से, आप ये समझिए कि जो है आज एकत्र हुए हैं और समय पे कार्यक्रम जो है बहुत सुंदर रूप से उन्होंने सुचारू रूप से करवाया है। मैं इसके लिए बार बार उनको बधाई का पात्र मानता हूँ। और श्री रामनाथ कोविंद जी भी आए थे, जो का नाम है जो पूर्व राष्ट्रपति। आप ये समझिए कि इससे दिखाई दे रहा है कि हमारे लोग के व्यापार मंडल के लिए सरकार हमारे देश का, हमारे पूरे प्रदेश का चौथा स्तंभ है और हम आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये एक इतना बड़ा महाकुंभ है जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हैं। मैम, आज जो यहाँ पर महिला विंग के भी बहुत से लोग आए थे, महिलाओं ने क्या खास रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने बातें रखी, थोड़ा सा उसके विषय में बताइए। बस एक ही चीज़ उन्होंने रखी है, एक राष्ट्र एक हमारा कानून, एक ही हमारा कानून होना चाहिए, एक ही हमारा मतदान होना चाहिए। इससे क्या होता है, पैसे की बर्बादी नहीं होती है और पैसा किससे लिया जाता है सभी को मालूम है, व्यापारी भाइयों से लिया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी कोविंद जी का ये संदेश
पूरे जग में जाना चाहिए। हमारे साथ में हमारी उषा जी हैं। आज के कार्यक्रम का आपका एक कौन सा अहम मुद्दा रहा, उसके विषय में बताएं। मैं विकास मालानी, जिला कोषाध्यक्ष बहराइच। आज व्यापारी की समस्याओं को लेकर मुद्दे उठाए गए, जैसे जीएसटी में जो दिक्कतें हैं, फूड डिपार्टमेंट एफएसएसआई की तरफ से जो उत्पीड़न होता है व्यापारियों का, और जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी व्यापारी को चोर समझते हैं, जबकि जो भी चोरी का काम है वो जज साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ और तमाम लोगों के यहाँ निकल रहा है, लेकिन चोर व्यापारी ही माना जाता है। इन सब जो व्यापारी की समस्याएं हैं उनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल को एकत्रित किया गया, एक साथ आवाज़ मिलाकर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों को आश्वस्त किया गया है, और जिला स्तर पर जो कार्य होगा वो हम लोग करेंगे। महानगर चेयरमैन हूँ। यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित है, उसमें हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, जिनसे हमारे व्यापारियों को लेकर बहुत समस्याएं हो रही हैं, उस पर गहन चिंतन हुआ। उनसे बात की है कि जीएसटी को लेकर, एक देश एक चुनाव को लेकर बहुत मंथन हुआ है, जिसमें उन्होंने अभी जीएसटी में कुछ सुधार की उम्मीद है। जो हमारे व्यापारी हो रहा है उसको लेकर के चर्चा, तो जीएसटी अधिकारी जो निरंकुश होकर हमारे व्यापारी भाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें थोड़ी और अच्छी तरीके से जांच करके उन लोगों पर कार्रवाई करी जाए। जो व्यापारी भाई नकली माल बेच रहे हैं, अच्छी में गुणवत्ता के माल नहीं बेच रहे हैं, तो ऊपर कार्रवाई हो, उसमें भी पहले पूरी जांच हो, फिर उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं कृपा शंकर त्रिवेदी, महामंत्री कानपुर व्यापार। आज हम लोग अपने सैकड़ों साथियों के साथ लखनऊ के कलकत्ता सेंटर में व्यापारियों का जो शपथ ग्रहण है उसमें हम लोग आए। जैसे कि उद्योग व्यापार मंडल का कार्यक्रम है, कई शपथ ग्रहण समारोह भी था, सम्मेलन भी था, और बहुत सारे व्यापारी आए हैं। और आज जो मुख्य अतिथि में थे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी भी आए थे, जो कि कानपुर शहर के ही हैं, और आप लोग भी कानपुर के मतलब हैं, और तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन सी बातें उन्होंने रखी व्यापारियों के? राष्ट्रपति महोदय ने एक देश एक चुनाव पर जो है अपना प्रकाश डाला, उसके द्वारा ये बताया कि देश में अगर एक चुनाव होता है तो इससे व्यापारियों की जो परेशानियां होती हैं वो भी कम होंगी, और जनता का भी जो समय बर्बाद होता है वो भी कम होगा, और उससे राजनीतिक दलों को भी लाभ होगा कि एक साथ जब चुनाव होंगे तो कोई ना कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। होता क्या है, जब एक व्यक्ति 4 चुनाव होते हैं तो चारों जगह अपनी भागीदारी करता है। अगर देश में एक चुनाव होगा तो एक बार उसको मौका मिलेगा, वो चुनाव लड़ेगा, यही उस प्राथमिकता है। मैं योगेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश युवा महामंत्री। हमारे साथ लखनऊ नगर के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, मंत्री विवेक अग्रवाल जी, मंत्री प्रदीप सोनकर जी। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का एक महाकुंभ अटल कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ है, जिसमें महामहिम पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी के साथ प्रदेश के लगभग 3000 व्यापारियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की है। बड़ी भव्यता से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले से व्यापारी प्रतिनिधि आए। यहाँ पर व्यापारी प्रतिनिधि का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक जिले से अध्यक्ष, महामंत्री, युवा अध्यक्ष, युवा महामंत्री, आईटी के अध्यक्ष, ये व्यापारी प्रतिनिधि, व्यापारी सम्मेलन मतलब कोई भीड़ लाने वाला कार्यक्रम नहीं हुआ है, केवल व्यापारी नेता या व्यापारी प्रतिनिधि यहाँ पर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जो व्यापारी महाकुंभ है, आप सभी का इसमें स्वागत करता हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश के जिले जिले से, तमाम तहसीलों से, जैसा मैंने आपको पिछली उसमें बताया भी था, हमारे सभी व्यापारी भाई इकट्ठा हुए और महाकुंभ बहुत सफलतम अपनी सोपान चढ़ रहा है। महामहिम भी अपना उद्बोधन देके गए हैं, पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद। क्या खास व्यापारियों की कोई बातें जो बिंदु पे जिसपे रखा भी गया हो, और साथ में
इतने क्षेत्र से, इतने अलग अलग मंडल से, सब जगह से जो व्यापारी आए हैं, क्या किन खास बातों को आगे आने वाले समय में रखा जाएगा जो यहाँ पर रखी गई? देखिए, ऐसा ये किसी समस्याओं को, विशेष समस्याओं को लेकर आयोजित नहीं किया गया। जो त्रैमासिक चुनाव हमारे होते हैं, व्यापार मंडल के प्रदेश के त्रैमासिक चुनाव होते हैं, तो चुनाव में जो कार्यकारिणी हमारी विजयी हुई थी, निर्वाचित हुई थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह ही आयोजित किया गया है। तो इसमें कोई ऐसी विशेष समस्याओं पर व्यापारियों की चर्चा नहीं हुई। उसके लिए जिलेवार हम लोग अलग से संगोष्ठियाँ करते हैं और टाइम टू टाइम उसको सरकार तक। लगभग कितने व्यापारी और कितने संगठन यहाँ पर इस समय शामिल हुए आज के इसका? संगठन तो हमारा एक ही है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, उसकी जिला इकाइयों के, उसकी तहसील इकाइयों के, विभाग इकाइयों के सभी सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये संख्या 2,500 से 3,000 मौजूद। हाँ जी, वो स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रेस के माध्यम से हमारे व्यापारियों के लिए जो एक संदेश एकत्रित करने का काम कर रहे हैं आप, जो वास्तव में बहुत ही सराहनीय, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के वो खंभे हैं जो हमारी आवाज़ को बाहर ले जाते हैं। आज पंडित श्याम बिहारी मिश्र जो एक हमारे इतिहास में दर्ज एक ऐसे व्यापारी नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापारियों के लिए समर्पित करके और आज वो गोलोकवासी हो गए, लेकिन उन्हीं के पुत्र और उनके बनाया हुआ संगठन जो आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उसकी अलग एक पहचान है कि अगर पंडित श्याम बिहारी मिश्र द्वारा निर्मित जो व्यापार मंडल का संगठन है उत्तरोत्तर आज प्रगति पर है। तो उसी की आज एक छोटी सी झलक देखने को मिली कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने आज इस व्यापारियों के सम्मेलन में आकर अपना सर्वोच्च संबोधन दिया और हम सब व्यापारियों के लिए उन्होंने नए द्वार खोलने का काम किया। हम व्यापारी वो हैं जो भारत में चाहे आपदा हो, चाहे विपदा हो, चाहे मुसीबत हो, हम सबके साथ खड़े रहते हैं, उनका भोजन देने का काम करते हैं। और सरकार जो है हमारी, जो आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी की चाहे प्रदेश में हो और चाहे दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हो, हम भामाशाह के वंशज हैं। हम सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं, हमसे सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देकर भारत की आर्थिक उन्नति में मदद करते हैं। लेकिन व्यापारियों के हित के लिए, वैश्य समाज के हित के लिए जो व्यापार मंडल है उसके लिए सरकार को भी चाहिए कि उसको बेहतर सुविधा प्रदान करे, चाहे उसको व्यापार करने में हर तरीके से उसको मदद करना चाहिए। आज का भव्य आयोजन देख के व्यापारी बहुत उत्साहित है और हम ये कामना करते हैं कि हमारा व्यापार मंडल आगे बढ़े और समाज के साथ कदम चाल करते हुए एक अखंड भारत का निर्माण करे, समृद्ध भारत का निर्माण करे, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करे। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। जिलाध्यक्ष जिला उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी। आज आप यहाँ पर आए हैं अपने वाराणसी क्षेत्र से, आप आज यहाँ पर राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी आए थे। क्या कहना चाहेंगे, आज किन बातों पे वार्ता हुई और क्या अपनी बात भी आप रखना चाह रहे थे? कार्यक्रम बहुत सफल रहा क्योंकि हर जिले से लोग आए थे और अच्छे खासा बनारस से भी हम लोग करीब 50 लोग आए हैं। तो ये कार्यक्रम सफल रहा और एक नया शब्द उन्होंने इसके एक चुनाव और इस पर उन्होंने बोला है जो है, हम लोग उस पर काफ़ी जानकारी भी मतलब वो अभी तक नहीं था कि क्या मतलब है, तो इस एक सामने आया और उनका एक अच्छा उदाहरण था कि मतलब जो पेपर जो चुनाव हो रहा है एक साथ होना चाहिए, उनके हिसाब से तो होना चाहिए और हम लोग इसके लिए करेक्ट चुनाव होना चाहिए। और हम लोग अपने बातों को रखते हैं कि आजकल इस जीएसटी को लेकर और आपके अपराध तो कम हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसी को लेकर और खाद्य पर ये सब हम लोग बातें अपने। कितने लोग आपके क्षेत्र से आए हैं यहाँ पर शामिल हुए इस लोग? 50 लोग। किन चीज़ों को लेकर के आप आगे और बढ़ना चाह रहे हैं कि और कोई कई बातें जो है वो सरकार हमारी सुने और आगे इसी बात को लेकर बढ़ेंगे। ऑनलाइन भी इसमें एक लोग का है शॉर्ट में। और भाई साहब ठीक है, मुझे बताइए। मैं संतोष गुप्ता, प्रदेश मंत्री उद्योग व्यापार मंडल रफीगंज अम्बेडकर नगर अयोध्या से हूँ। आज का व्यापारी यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। बहुत भव्य समारोह हुआ, हमारे व्यापारियों का सम्मान हुआ। देश भर से सभी बहुत हर जिलों से व्यापारी आए। व्यापारी हित की बातें हैं। आगे का हम लोग 3 साल हम लोग क्या करना उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया। आगे 3 साल हम लोग संघर्ष व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने उसको उद्बोधन दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय का सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। सभी व्यापारी इकट्ठा हुए, इसके लिए सभी व्यापारियों को बहुत होता है। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी अभी आए थे और उन्होंने क्या मतलब बातें रखी या मतलब व्यापारियों के हितों में क्या बातें कही उन्होंने? व्यापारी हित में कोविंद जी ने सिर्फ एक ही चीज़ हम लोगों के फेवर में रखी है
और उनके पास तो अभी जो है उन्होंने अपना जो विज़न दिया है, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उन्होंने बातें कही। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो आगे भविष्य में उससे जीडीपी बढ़ेगी, हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और व्यापारी परेशान नहीं होंगे। कोविंद जी ने यही आह्वान पूरी व्यापारी समाज से किया कि आप लोग ये मांग अपने अपने स्तर से शासन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि एक राष्ट्र एक चुनाव पर बात हो सके। तुलसी तीर्थ, राजापुर जनपद चित्रकूट से आया हूँ। मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व सभासद हूँ भाजपा से। आज यहाँ पर आप आए जहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी आकर के अपने वक्तव्य रखे। क्या कहना चाहेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर? आज बहुत ही ऐतिहासिक पल था। हम सबको माननीय पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का इतना अच्छा उद्बोधन और मार्गदर्शन मिला कि हम सबको एक गाइडलाइन उन्होंने दी है कि आने वाले समय में हमें इलेक्शन के लिए किस तरह एक साथ तैयार रहना हो। किन खास बातों को लेकर के व्यापारी वर्ग यहाँ पर आया था और क्या खास एक तरीके की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ग्रहण की व्यापारी वर्ग में? व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी, जैसे व्यापारियों के लिए बीमे की समस्या। भाई जिस तरह अन्य लोगों को बीमे का लाभ मिलता है, उस तरह अगर व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उसको भी बीमित होना चाहिए। ये सरकार उसको बीमित करे। और आपके साथ कितने लोग जुड़े थे और अपने आपके मंडल से, आपके क्षेत्र से कितने लोग आए हुए थे? हमारे जनपद से लगभग 25 लोग आए हुए हैं और अलग अलग मंडलों से संख्या है उसमें। मैं योगेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश युवा महामंत्री। हमारे साथ नगर के लखनऊ नगर के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, मंत्री विवेक अग्रवाल जी, मंत्री प्रदीप सोनकर जी। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का एक महाकुंभ अटल कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ है, जिसमें महामहिम पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी के साथ प्रदेश के लगभग 3000 व्यापारियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की है। बड़ी भव्यता से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले से व्यापारी प्रतिनिधि आए। यहाँ पर व्यापारी प्रतिनिधि का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक जिले से अध्यक्ष, महामंत्री, युवा अध्यक्ष, युवा महामंत्री, आईटी के अध्यक्ष भी आए। ये व्यापारी प्रतिनिधि, व्यापारी सम्मेलन मतलब कोई भीड़ लाने वाला कार्यक्रम नहीं हुआ, केवल व्यापारी नेता या व्यापारी प्रतिनिधि यहाँ पर। परिचय देते हुए आज का जो कार्यक्रम रहा उद्योग व्यापार मंडल का, जो शपथ ग्रहण सम्मेलन था, उसके बारे में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश वाराणसी से। आज जो कार्यक्रम रहा तो व्यापारी हितों में क्या बातें मतलब रखी गई और पूर्व राष्ट्रपति जो आए थे कोविंद जी, तो उन्होंने क्या मतलब बातें मतलब कही हुई? आज राष्ट्रपति जी की जो महत्वपूर्ण बात थी उसमें वन नेशन वन इलेक्शन महत्वपूर्ण बात थी, जिसमें उन्होंने व्यापारियों का भी लाभ वन नेशन वन इलेक्शन से कैसे होगा, यह बड़ा सारगर्भित तरीके से उन्होंने विषय रखा। और दूसरा जो विषय है कि ऑनलाइन खरीदारी, और तीसरा जो विषय है वह बाल श्रम पे है कि जब अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में 18 साल के नीचे के बच्चे काम करते हैं तो भारत में आखिर क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पे हम सभी व्यापारी मुखर हुए। ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए। जो सस्ते का प्रलोभन दे के कार्य हो रहा है यह पूरी तरह से फ्रॉड है, सस्ता नहीं होता है। अगर आप दुकान पे जाएंगे, व्यवसायी से सामान खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर उससे प्रेम भी बढ़ता है और आदान प्रदान दोनों होता है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल तहसील अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, तहसील कराकत, जनपद जौनपुर। आज आप यहाँ पर आए हैं इतने बड़े महाकुंभ में जो कि व्यापारियों का था, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम? ये जो व्यापारियों को महाकुंभ आज का जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने के द्वारा जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया है, आज पूरा लखनऊ युवा व्यापार मंडल हो, चाहे युवा तहसील व्यापार मंडल हो, चाहे वो नगर व्यापार मंडल हो, चाहे तहसील व्यापार मंडल हो, चारों टीमों का आना और बहुत संख्या बल से आना जनपद जौनपुर कराकत तहसील से। मैं सभी व्यापारियों को, कराकत तहसील के सभी तहसील प्रभारियों को मैं
अपने हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं ये आगाज लौका है, ये आगाज उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने व्यापारी शक्ति के रूप में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुकुंद स्वरूप मिश्रा जी ने जो ये रूप दिखाया है, आज उत्तर प्रदेश सरकार को ये महसूस ज़रूर होगा कि व्यापारी हित के लिए सब फ्री काम होना चाहिए, चाहे वो निम्न स्तर के व्यापारी हों, चाहे वो मध्यम वर्ग के व्यापारी हों, चाहे सर्व समाज के दलित समाज के व्यापारी हों। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े व्यापारी हैं वो अपनी रक्षा कर लेते हैं। मैं गरीब छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। किलाकत तहसील में जो पूरे 403 विधानसभा में सबसे बड़ी विधानसभा है, किलाकत सुरक्षित, जब से देश आज़ाद हुआ है सुरक्षित था, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी शामिल हुए हैं। क्या खास आज रहा इस सम्मेलन में, क्या खास बातें आप लोगों ने रखी हैं, थोड़ा ये बताइए। आज एक तो यही खास है कि उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी इकाइयों से पूरे 75 जिले के आज यहाँ व्यापारी प्रतिनिधि आए हैं, जो कि जिसका कि हम सब लोग व्यापारी महाकुंभ के रूप में इसका नाम दिया है। और इसमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी आए हुए हैं और जय पाठक जी आए हुए हैं। इन सब लोगों ने एक देश एक चुनाव के विषय में एक विस्तृत जानकारी हम सब लोगों को दी कि किस प्रकार से ये लाभ होने वाला है। व्यापारी बंधु आए हैं, अब दूसरा सत्र चालू हुआ है, इसमें व्यापारी अपनी समस्याएं उठाएंगे और इन समस्याओं को लोग हम केंद्र और प्रदेश सरकार के पास जाके समाधान कराने का प्रयास है। लगभग कितने जिलों से या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लगभग 3000 यहाँ पे व्यापारी प्रतिनिधि, हम व्यापारी प्रतिनिधि कह रहे हैं, तहसील और नगरों के अध्यक्ष तक यहाँ पे आए हुए हैं। क्या व्यापारियों की कुछ छोटी छोटी मोटी समस्याओं के संबंध में या कोई खास विषय पर भी कोई चर्चा हुई? बिल्कुल, जीएसटी को लेकर के, जीएसटी की विसंगतियों को लेकर के, खाद्य विभाग के द्वारा जिस प्रकार से अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है उसके विषय में चर्चा हम सब लोगों ने की है। देश में, इस प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त हो, इस सदन से आज यहाँ पे हम सब लोग मांग करने वाले हैं और जो भी व्यापारियों के लिए समस्याएं आएंगी उसके लिए हम सब लोग संघर्ष। क्या खास मैसेज देना चाह रहे हैं आज के सम्मेलन से? छोटा सा इस सम्मेलन में हम यहाँ के व्यापारियों से निवेदन करना चाह रहे हैं, ईमानदारी से बगैर मिलावट करें, क्योंकि हम व्यापार मंडल जिम्मेदार है और हम किसी भी मिलावटी का बेचने वालों का सपोर्ट नहीं करते हैं। ईमानदारी से स्वच्छ चीज हमारे ग्राहकों तक पहुँचाए और अधिकारियों से भी निवेदन है कि किसी भी प्रकार से व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। यही आज संदेश और पूरे भारत जो कार्यक्रम उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण और इतना बड़ा सम्मेलन है जिसमें प्रदेश भर के मतलब व्यापारी आए हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रांतीय युवा कोषाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का। आज लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस व्यापारी महाकुंभ में आज हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय महामहिम माननीय रामनाथ कोविंद जी आज हम सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर निश्चित रूप से संदेश देने का काम किया है। इस देश में एकमात्र यही हमारा व्यापार मंडल है जो 2.5 करोड़ व्यापारियों का नेतृत्व कर रहा है और आज उसी कड़ी में हम सभी के बीच इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय पाठक जी एवं व्यापारियों के कल्याण के लिए गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुनील संघी जी हम लोग के बीच उपस्थित रहे और आज हम सभी व्यापारियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पे शपथ ग्रहण करने के बाद पूरे प्रदेश के प्रत्येक कस्बे, नगर, तहसीलों में संदेश देने का काम करेंगे। आदरणीय मुकुंद मिश्रा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से व्यापारिक समस्याओं के निदान में हमारा व्यापार मंडल सक्षम रहेगा। हमारे साथ में हमारे सोनभद्र से आदरणीय चुनाव प्रभारी रहे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? उद्योग व्यापार मंडल का इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह है और सम्मेलन इतना बड़ा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय देते हो बताइए। मैं राजेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष सोनभद्र और उत्तर प्रदेश का सहायक चुनाव अधिकारी। यह शपथ ग्रहण व्यापार मंडल की पारदर्शिता, पूरी तरह लोकतंत्र को प्रदर्शित करने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि एकमात्र ही हमारा संगठन ऐसा है जो पूरी तरह लोकतांत्रिक पद्धति पर काम करता है। सभी को इसमें अवसर मिलता है और सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी करते हैं। जिस तरीके से चुनाव होना चाहिए, हर 3 वर्ष में चुनाव होता है और हर 3 वर्ष में चुनाव के पश्चात एक व्यापक शपथ ग्रहण समारोह होता है। यह समारोह
प्रदेश के स्तर पर आयोजित होता है, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी व जिले के अध्यक्ष और जिले के महामंत्रियों का शपथ ग्रहण होता है। हम एक जिम्मेदार और जवाबदेह संगठन है जो व्यापारी हितों के लिए 365 दिन संघर्षरत रहते हैं और सरकार के सामने अपनी जेन्युइन मांगों को उठाते हैं। व्यापारी और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में काम करते हैं और व्यापारियों की बहुत सारी समस्याओं को हल करने में अपना योगदान देते हैं।